डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस। ठीक है, तो देखो, अगर हम जानते हैं कि अगर कोई मेटल सरफेस है, ये कोई मेटलिक सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन अगर फाई है और इस पर कोई लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो km है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ फोटोन बोलते हैं पूरे को, एच यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, माइनस का वर्क फंक्शन। ये जो वर्क फंक्शन होता है इसे आप लिखना चाहो तो एच न्यू नॉट लिख सकते हो ऐसे। न्यू नॉट यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो, इसकी कंपेयरिंग अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी से करें तो देखो हम यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, x एक्सिस। तो x एक्सिस की जगह पर यहाँ पे लिखा गया है फ्रीक्वेंसी एक्सिस। देखो फ्रीक्वेंसी एक्सिस लिखी है सब में x एक्सिस की जगह पर, तो x की जगह पर हमने फ्रीक्वेंसी एक्सिस लिखी है। यहाँ पे हम लिखते हैं y एक्सिस, y एक्सिस की जगह पे हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख रखी है, तो इसकी कंपेयरिंग इससे कर रहे हैं के मैक्सिमम। अब कंपेयरिंग कर लो तो एम क्या चीज़ है, स्लोप। तो जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है आपका, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन tan थीटा, इसी को हम एम बोलते हैं। ये यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, एच, जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट टर्म है इस जगह पर और पॉजिटिव है। ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट जो c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, c जो है आपकी c की वैल्यू है वो नेगेटिव है -5। बस हो गया खेल। तो आप चाहो तो इसमें देखो y इंटरसेप्ट नेगेटिव चाहिए और स्लोप पॉजिटिव चाहिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर भी एक चीज़ और बताता हूँ, देखो इफ़ अगर मैं ये कहूँ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एच न्यू माइनस के फाई, तो इफ़ ये जो फॉर्मूला है, इफ़ अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो 0 हो तो यहाँ 0 पुट करके रखिए आप, तो पुट करोगे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो माइनस के वर्क फंक्शन के बराबर आएगी। मतलब जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस के वर्क फंक्शन है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे ही टिक करते हैं, ये माइनस का ऐसे। अब बच्चे सोचते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आर नेवर नेगेटिव, बात तो सही है, लेकिन अगर आपका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव दिखाएंगे कि नेगेटिव y इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे। दूसरी बात, इफ़ अगर मैं यहाँ कहूँ कि वर्क फंक्शन अगर 0 है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 करिए भी, अगर मैं कहूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है बेटा, अगर ये 0 कर दूँ, है ना, वर्क फंक्शन नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ 0 रखूँ तो 0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस के फाई, तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू, और फाई की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट बराबर एच न्यू, इससे ये कट गया। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। जिस जगह पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी वहाँ पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो बेटा इसीलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाएंगे हम ऐसे। अब बताओ इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस जगह पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और देखो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन ये y इंटरसेप्ट को कट कर रही है, लेकिन
नेगेटिव कट कर रही है, तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू जो है वाई इंटरसेप्ट हो गई। और स्लोप इसका पॉजिटिव हो गया, ये टेन थीटा होगा, टेन थीटा जो यहाँ पे वो एच के बराबर होगा, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए। तो सी चॉइस करेक्ट ये। और एक बात और समझ में आती है हमें इसमें, एक ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होती है, आपने ये लॉ पढ़े होंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं बेटा। जब इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं हुए तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी ना। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकले तो काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की है ना, तो जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। दूसरी बात, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकले आते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो देखो इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकले आता है और काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। तो देखो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। इस वाले कंसेप्ट से समझ सकते हो इसको। 3-4 तरीके से बता दिया, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।